पहली सभा में चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को पूरा खुलासा करने के बाद आगे की चर्चा करना चाहता हूँ। पहली सभा में ये चर्चा होगी कि भक्ति के मार्ग में दो पात्र होते हैं, एक भगवान होता है तो दूसरा भगत होता है, एक गुरु होते हैं तो दूसरा चेला होता है, एक पूज्य उपास्य होता है तो एक उपासक होता है। किंतु दोनों में एक इष्ट है तो उसको पूजने वाले हैं, पुजारी होता है, एक इष्ट होता है। पीछे बच्चे लोग जो हल्ला कर रहे हैं थोड़ा शांत करो तो अच्छा लगे। किंतु इसमें फर्क क्या पड़ता है? इष्ट सुंदर हो और पूजने वाला जो पुजारी है वो भी सही है। पूरा साहेब से ये सब पूरा हो। साहेब कहते हैं साहेब भी पूरा होना चाहिए, अब आपकी सेवा भाव भी पूरी होनी चाहिए। नहीं साहेब पूरा हो गए, साहेब को बैठा दिए, ना भोजन पूछा, ना पानी पूछा, ना बंदगी हुई, ना वो भी पूरा, दोनों पूरा होना चाहिए। पूरा साहेब, ये शुद्ध गुजराती शब्द है, ये बीजक, ये जो साथी है जो बीजक में है ये शुद्ध गुजराती है, वहां से यही कहते हैं। अब गुजरात यहाँ हिंदी में क्या सेवा करो ऐसा है, गुजराती कहते सेविये सेवा, और पूरा शब्द आता है जैसे 100 रुपया पूरा ऐसा लिखा जाता है। यहाँ आप लोग किसी लिखेंगे तो 100 रुपया मात्र, वहां पूरा लिखा जाता है। और कम होगा उसको क्या कहते हैं? अरे ओछा छे पूरा करो, ओछा मतलब कम, ओछे ने है लगाए के नीचे आया है ओछे, ये शब्द है। किंतु बात यह है, चाहे हिंदी हो चाहे गुजराती हो, बात है जो साहेब कहना चाहते हैं, साहेब भी पूरा होना चाहिए, आपकी जो सेवा भाव है वो भी पूरा होना चाहिए। सब विधि पूरा हो, सब प्रकार से आप पूरा करोगे तो आपका काम भी पूरा होने वाला है। और यही चीज हम पूरा करते नहीं। उस समय चर्चा चल रही तो ओरिजिनल क्या चीज है और नकली क्या चीज। सब जगह ये माइक ओरिजिनल है तब काम कर रहा, और ये नकली हो जाए खाली फोटो रखो तो काम करने वाला नहीं। आप लोग सब कोई भी देखिए भैया, यहाँ जितने बैठे हैं कोई ऐसा आदमी नहीं, मैं किसी को अनाड़ी नहीं मानता। आप सेवा भावी हैं, आप सत्संग के प्रेमी हैं, आप ज्ञान के पाशा आपके अंदर में, इसलिए यहाँ आकर के बैठे। किंतु उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु और संतों से घबराते हैं। वो कौन लोग होते हैं? उसके लिए भी साहिब ने कहा, गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हाथ, उमत कमाई मन बसे, लाभ जुआ की लाभ। तीन तरह के आदमी होते हैं जो गुरु के उपदेश से घबराते हैं। वो कौन तीन तरह के आदमी है? पहले शरद साहब रखते हैं, पहला आदमी वो है कि काया सींचन हाथ, जो काया को सींचने में लगा। सींचने का अर्थ समझ गए? जैसे हम फसल को सींचते हैं, पानी डालते हैं तो फसल हरा भरा होता है, ऐसे ही काया को सींच। काया का मतलब काया किसे तन से क्या बना है? सारी इंद्रियां, जो 10 इंद्रियों को पुष्ट करने में जो लगा हुआ है। ज्ञान इंद्रिय है उसके भोग में लगा है, कर्म इंद्रिय है उसको एकदम पुष्ट तो बनाना चाहिए, वो कोई गलत नहीं, किंतु उसको सींचने में लगा। भोग विषय में ही जो रात दिन डूबा हुआ है, एक इस तरह का आदमी गुरु की शरण में जाने से घबराता है। दूसरा कौन? उमत कमाई मन बसे, कमाना तो चाहता है किंतु गलत ढंग से पैसा कमाना चाहता है। इजी मनी कहते हैं तो इजी मनी, और सरलता से मिल जाए खूब अगला बल, इजी मनी जिसको कहते हैं। उमत कमाई, गलत, सही ढंग से काम करने वाला तो आएगा, किंतु जो गलत ढंग से काम करने
के लिए, पैसा बनाने के लिए जिसके मन में है, उसको कहते हैं लोभी। लोभी आदमी गुरु की शरण में जाने से घबराता है। और तीसरे तरह का आदमी कौन है? लात, जुआ की लात। जुआ की लात जानते हो? हार रहा है, हार रहा। जुआ में क्या होता है? हार रहा है। कोई जुआ खेल करके अरबपति खरबपति बनाए सुने हुए? इधर कई जगह भटका फटका क्या क्या खेलते हैं, पकौड़िया वगैरह सब खोलते हैं, सब देखे हो कोई अरबपति बना है? इसके बावजूद भी खेलते हैं। मतलब अपना अहित जानते हुए भी इस आशा में पड़े रहते हैं कि शायद किस बात नहीं, अगली बार तो नहीं जाए, अगली बार तो बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे तीन तरह के आदमी गुरु के दरबार में जाने से घबराता है। पहला कौन? इंद्रिय लंपट। दूसरा कौन? जो लोभी है। और तीसरा कौन? किसी न किसी प्रकार से गलत आदत जिसके पास है। उसमें से आप लोग तो नहीं है, हम लोग नहीं है, तब इष्ट के पास कैसे जाना चाहिए? एक क्या यहाँ ये बताना चाहूंगा कि कबीर पंथ में हमारे इष्ट कौन है, हमारा भगवान कौन है, हम अपने तरफ से नहीं कहेंगे। सदगुरु कबीर साहब का भगवान कौन है? किसको अपना भगवान मानते हैं? कबीर साहब अपना इष्ट मानते हैं। जो कबीर साहब किसको इष्ट मानते हैं वही हमारा इष्ट होगा। यही होगा ना? यही होगा। दूसरी चीज मैं पहले ही बता दिया था कि मैं बीजक का विद्यार्थी, बीजक पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। तो पहली बात यह है कि कबीर साहब ने अपने भगवान का नाम लिया है कि नहीं बीजक में, इसको पहले जानना पड़ेगा। और लिया है तो कहां पर लिया है? सब कबीर पंथियों, सबसे बड़ी चीज यहां पर एक चीज मैं पूछ लेना चाहता हूं, सबके घर में बीजक है कि नहीं? अच्छा यार, कितने कबीर पंथी बैठे हो भैया? थोड़ा हाथ ऊपर करो। अच्छा, बहुत लोग कबीर पंथी, ठीक है, आप सुन रहे हैं। सब आपके घर में बीजक है कि नहीं? बीजक है तो उसकी बात ही मैं कह रहा हूं। मैं वेद शास्त्र उपनिषद बहुत ज्यादा जानता नहीं, किंतु जो जानता हूं कबीर की कृपा से कबीर की बातों को ही आपके बीच में रखा। कबीर साहब जब अपने कोई भी आदमी छोटे से भी पुस्तक जब लिखता है, अरे 10-20 भजन बना लेता है, तब भी उसको जब छपाता है तब इष्ट का नाम लिखता है सब। जब कबीर साहब ने बीजक लिखा, बीजक का संपादन हुआ, बीजक देखे हो? ये बीजक, इस बीजक का नाम क्या है जानते हो? ये अमृत की पुड़िया है। अलग अलग पुड़िया होती है ना, जैसे बुखार की पुड़िया है, खांसी की पुड़िया है, चेचक की पुड़िया है। ये किसकी पुड़िया है? अमृत केरी पुड़िया। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब ने नाम रखा है इसका। ये अमृत की पुड़िया है। पाओ विधि दिन ना छोड़। पुड़िया क्या करते? कबीर के समय में डॉक्टर नहीं होते थे, कबीर के समय में क्या होते थे? वैद्य होते थे। वैद्य लोग क्या करते थे? कूट पीस करके पड़की बनाते थे, भाई पुड़िया। कबीर साहब कह रहे हैं अमृत केरी पुड़िया, ये अमृत की पुड़िया है। पाओ विधि दिन ना छोड़। छोड़ शब्द गुजराती शब्द है। गुजराती के छोटे छोटे जो पौधे नहीं होते उसको छोड़ के, कहीं से छोड़ लाया, कहीं से फूल लाया, कहीं से छाल लाया, कहीं से मुली लाया, और उसको कूट पीस करके मैंने ये पुड़िया बनाई है। पुड़िया क्या बनाई है? अमृत की। अमृत को जानने की पुड़िया है ये। अभी तो आप अमृत क्यों नहीं जानते? तो कबीर साहब का इष्ट कौन है, इसको जानने की बात। जब ये बीजक का संपादन हुआ तो प्रश्न उठता है कबीर साहब अपने इष्ट की याद किया है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं। हमारे कौन से जितने बैठे हैं सब कोई जानते हैं भगवान नहीं है, और कबीर साहब अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं भगवान है, अब कहां है? यही बात तो जानने की बात, यही खुलासा करने की बात है। वैसे एक चीज और यहां तक लोग कहते हैं भगवान कहां है? ऊपर वाला। ऊपर वाले को भगवान कहते हैं ना, ऊपर वाले। खोजते कहां हो? नीचे। वो रहता कहां है? दिल में। तो वस्तु अंते खोजे अंते ठोकर आवे हाथ। ईश्वर कहां है? ऊपर वाला। खोज कहां रहे हो? नीचे। रहता कहां है? दिल में, है ना गड़बड़ सब? बिल्कुल। अरे ऊपर वाला है, ऊपर खोजो भाई। ऊपर वाला है, ऊपर जाके खोजो। ऊपर तो किसी को जाने की हिम्मत है नहीं।
कौन ऊपर जाना चाहे? कोई जाना चाहेगा? अरे भैया अभी किसी को पूछो स्वर्ग जाना चाहोगे? ना ना, अभी नहीं, जब देखा जाएगा बाद में। कोई ऊपर जाना नहीं चाहता। ईश्वर कहाँ रहता है? ऊपर। ऐसा मान्यता है लोगों में, ईश्वर रहता है। फिर से मैं कह रहा हूं बार बार इसी चीज को, इसलिए बार बार चाहता हूं कि आप उस चीज को समझिए। ईश्वर कहाँ रहता है? मान्यता क्या है? ऊपर। खोजते कहाँ है? नीचे। कबीर साहब कहते हैं रहता कहाँ है? दिल में। तो मिलेगा वो कभी? है वहां खोजो तब मिलेगा। कबीर साहब जब बीजक को बनाया तो अपने इष्ट की पहली याद करते, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। बीजक शुरुआत होती है अंतर ज्योति से। अंतर ज्योति क्या है जानते हो? अंदर में जो ज्योति बैठी है, जिसको आत्म ज्योति कहते हैं, ज्ञान ज्योति कहते हैं, वो अंदर में बैठा हुआ है। चेतना ज्योति जिसको कहते हैं, अंदर ज्योति अंदर में बैठा। उसकी दो विशेषताएं हैं। उसके पास क्या विशेषता है? एक उसके पास शब्द गुण है, बोलने की शक्ति है, और दूसरा नारी मतलब कल्पना शक्ति, विचारने की शक्ति, मानसिक शक्ति है और वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। फिर किसी ने प्रश्न किया कबीर साहब को कि साहब जी आपने अंतर ज्योति कहा है, वो क्या चीज है? दूसरी रवेणी में कबीर साहब उसका पूरा पूरा प्रकट किया। जीव रूप एक अंतर वासा। जीव रूप में अंदर में निवास करता है अंतर ज्योति, वही अंतर ज्योति, और कोई दूसरा अंतर ज्योति नहीं। तो कबीर साहब ने क्या किसको भगवान माना? अंतर ज्योति। वो कहाँ रहता है? दिल में। खोज दिलहिमा खोजो ये करीमा रामा। करीम और राम भगवान जिसको तुम खोजना चाहते हो वो कहां पर है? अंदर में बैठे। जस जीव आप मिले अस कोई, जैसा आपका जीव है यदि कोई वैसे मिलता है, या जैसे आप अपने जीव के लिए चाहते हैं यदि कोई वैसा व्यक्ति मिलता है तो उसके मिले अस कोई, जैसे अपने लिए चाहते हो वैसे उनके साथ व्यवहार करोगे तो बहुत धर्म, यही श्रेष्ठ धर्म है। जो आप अपने लिए चाहते हैं वही आप दूसरे के साथ व्यवहार करो, इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा होता नहीं। तो कबीर पंथ में कबीर साहब कहते अंदर में जो बैठा है उसी को कबीर साहब, उसका नाम पहला नाम क्या रखा? अंतर ज्योति। 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा शब्द है उसके लिए पर्यायवाची। उसी को राम कहा, उसी को रमैया राम कहा, उसी को साहेब कहा, उसी को हंस कहा, उसी को बंदी छोड़ कहा। बहुत से उसके शब्द है अंदर बैठा हुआ है उसका नाम। वो राजा राम कहा उसी को, कहां बैठा है? अंदर में बैठा। तो अंदर में जो चेतना बैठी हुई है, जो ज्ञान ज्योति बैठी हुई है, कबीर साहब कहते हैं वो मेरा इष्ट है और उसकी सेवा करो। वो कहां बैठा है? अंदर में बैठा। इसलिए जीवता की पूजा करना कबीर पंथ में खासियत है। कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए। कबीर साहब कहते हैं आप भक्ति तो करते हो, किंतु कंकड़ और पत्थर में आप जो भक्ति कर रहे हो ये भक्ति नहीं कहता। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आदि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है यदि आप कंकड़ पत्थर को धोना भक्ति मानते हो ये भक्ति नहीं। किंतु भक्ति क्या चीज है? उसके लिए साहब ने कहा संकट सोच बोझ कलिमा बहुत त्याग शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल कहां मिला हो कबीरा। कबीर साहब कहते जो धीरवान है, अत्यंत गंभीर है, निश्चल पुरुष है, वहां उनके पास जाकर के मिलोगे तो आपके सारे दुख दूर हो। भक्ति मार्ग में क्यों जाते? हमको दुख का समझ आए, ज्ञान समझ हो और जीवन की निवृत्ति हो, यही दुख के कारण है ना। जीवन अभी पूर्व वक्ता हमारे साथ तो बहुत सुंदर बोलते हैं, आप लोग इनका सुन सुन करके कचा गए। किंतु साहब जब भी इनका मैं प्रवचन कहीं पर भी सुना हूं तो साहब जी सिद्धांत के सिवा दूसरा कथा कहानी वाली बात कभी नहीं है।
ये इसमें खासियत है, संकल्प साहिब बिल्कुल सिद्धांत की जड़ और चेतन कितने खुलासा करते हैं पूछे, किंतु सबकी अलग अलग शैली होती है, अलग अलग ढंग होती, इतना स्पष्ट साहब अपने विचार देते हैं। जो अंदर में जो बैठा हुआ है वो हमारा इष्ट है। उसके लिए एक जगह और जग में कबीर साहब ने कहा है कि वो साथी उठ नहीं रहा है कि जो जीव है वही राम और सोई हित बन, याद नहीं उठ नहीं रहा। जो हमारे जो इष्ट है वो कहाँ बैठा है? अंदर में बैठा है, राम के रूप में बैठा है, वो दिल में बैठा हुआ, उस दिल वाले को जाने। प्रश्न होता है जब अंदर में बैठा है वो राम, तब दूसरे राम को क्यों मानते हैं? वहां पर एक कल्पना होती है। कल्पना क्या होती है? जैसे दूसरे मैंने कहा ना कि जीव रूप एक अंतर्भाषा अंतर ज्योति किन्ह पर प्रकाशा। जीव ही अंदर में विचार करता है, कल्पना करता है और अपने ढंग के ईश्वर की कल्पना करता है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो चर्चा आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो चर्चा आती है, तो उसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि नारी जीव रूप एक अंतर्भाष अंतर ज्योति किन्ह प्रकाश, इच्छा रूपी नारी और तरी। ये जीव ही इच्छा करता है और इच्छा करके नारी बनाता है, इच्छा करके। जैसे आप लोग देखे भारत माता का मूर्ति, वो देखे हो फोटो, भारत माता का फोटो, सफेद साड़ी बिल्कुल तिरंगा झंडा लेकर के, ये विश्व हिंदू परिषद वाले लोग और आरएसएस वाले लोग बहुत उसका वो करते हैं, आप देखे होंगे भारत माता का। अभी ये जो बरसात में हुआ तो एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप भेजा था, छत्तीसगढ़ महातारी, उसके लिए बिल्कुल ऐसे हरा हरा साड़ी पहना दिया गया था उसको, और उसको झंडा फहरा दिया गया। अच्छा कहीं देखो छत्तीसगढ़ महातारी कहीं है? भारत माता कहीं है? कहीं पर नहीं, कहीं है नहीं भारत माता के। बस इसी प्रकार से जिस गायत्री की पूजा की जाती है वो केवल आदमी की कल्पना है। उसके लिए क्या कहा गया? ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके 3 बच्चे हुए। जैसे भारत माता का से 1000 साल बाद कोई इतिहास लिखे भारत माता का, एक भारत माता थी, एक माता थी, उसका नाम भारत था, उसके 3 बच्चे थे, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। और इस पर लिखना चालू कर दे, फिर उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने वैसा किया। कबीर साहब यही चीज बताते हैं कि जो गायत्री नाम की कोई नहीं है, आदमी की कल्पना है। जब माता ही कल्पना है तो उनके 3 बच्चे जो कहा जाता है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो क्या हुआ? कल्पना ही हो गई। जब माता ही नहीं, जिसके पिता ही नहीं है और माता ही नहीं है, और जिसकी आप पूजा कर रहे हो, यही चीज कबीर साहब बिल्कुल खुलासा करते हैं कि जिसको आप पूजना चाहते हो किस रूप में है? चेतन के रूप में होना चाहिए। पूरा साहब आपकी बंदगी भी पूरी होनी चाहिए और जो इष्ट है वह भी पूरा होना चाहिए। उसको कबीर साहब ने कहा सतगुरु। गुरु तो बहुत हो जाते हैं, आपने मशीन चला सिखाया वो गुरु है, जिन्होंने माइक बनाया और जो सिखाया वो उसके गुरु हो जाते हैं, जिसने पंडाल बनाना सिखाया उसके गुरु हो जाते हैं। आपको खेती करना भी आपके माँ बाप ने सिखाया, वो उनके गुरु। किंतु सतगुरु कौन होते हैं? जाको सतगुरु ना मिला जाको दम दिखाए, आप न सूझे बावरा घर जरी को होता है। जिसको सतगुरु नहीं मिलता है वो 10 दिशाओं में भटकते हैं। जिसको सतगुरु नहीं मिलता है वो 10 दिशाओं में भटकता है। सतगुरु क्या बताते हैं? जहां है वहां पहचान की बात बताते, और लोग कहां बताते हैं? जहां नहीं है वहां बताते हैं। पहले बताया ना कि ईश्वर कहां है? ऊपर। खोज कहां रहे हो? नीचे। ईश्वर रहता कहां है? दिल में। वस्तु अंते खोजे अंते उत्तर आवे। और सतगुरु क्या बताते हैं? जहां है वहीं बताए, जहां है वहां बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। यदि आपको सतगुरु ना मिला तो ऐसे सतगुरु की खोज में लगना चाहिए। सतगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार,
कबीर साहब ने कहा बहुत बातें बाहर की चीजें आपने सुन ली है, जान ली है, समझ ली है, किंतु यदि आप जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो सदगुरु के वचनों को सुनो। किंतु हम सदगुरु के वचन को नहीं सुनकर के किसके वचन को सुनते? भार ला देने वाली बातों को सुनते, जो हमारे अंदर भार का रूप चल जाए। भार मतलब समझ के ना, वजन, जो हमारे अंदर में बोझा ला देने वाली चीज है, उसको, जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए है वो भी चुनाव में खड़ा होता है, उसको और क्या चाहिए भैया? वो सेवा नहीं करना चाहता, 1000 से लाख बनाना चाहता, लाख से करोड़ बनाना चाहता। आप लोग देखो यहाँ पंच सरपंच होंगे तो नाराज मत होना, जो दुनिया में चल रहा है उसकी बात मैं कह रहा हूं। आपके गांव में आपने ही वोट दी तब कोई पंच और सरपंच बना, आपके लिए ही गवर्नमेंट पैसा दे रहे, किसके लिए? गली के उद्धार के लिए, आपके गांव के उद्धार के लिए। और उसमें यदि पंच सरपंच या बीच में तलाटी वलाटी जो भी बैठे हैं, मुनिम वगैरह बैठे हैं, उसमें से यदि वो अपना कुछ हिस्सा अपना ले रहा है तो आपकी सेवा कर रहा है कि क्या कर? कहीं गड़बड़ तो है ना, कहीं गड़बड़ तो है। जो आदमी साइकिल पे चलता था 5 साल के बाद स्कॉर्पियो में चलने लग गए तो कहीं ना कहीं कमाई का तो रास्ता तो दूसरा है। ये भार लादने वाली चीज जो हम लेते हैं, कबीर साहब कहते हैं भार लादने वाली चीज सदगुरु नहीं बताते। वो क्या बताते? अंदर में जो बैठा हुआ जो चेतन तत्व है उसको जानो। वो चेतन तत्व ऐसा है जो एक बार अंदर में बैठा हुआ भगवान को मानता है तो कभी किसी जीव को नहीं मारेगा, क्योंकि जैसा खुद को मानता है वैसे दूसरे जीव को मानता है। कभी किसी को मार ही नहीं सकता। अंदर में भगवान मानने वाला, राम मंदिर मानने वाला, मस्जिद मानने वाला, ऊपर खुदा मानने वाला, ऊपर भगवान मानने वाला, ये बलि बकरा और सब क्या क्या सब करने लग गए, देवी देवताओं की पूजा करने लग गए बकरा मार मार करके। मुस्कुराते रहे, किंतु उस देवी की आराधना न करके अपनी जिभ्या कर, कहेंगे कबीर जिभ्या के लंपट, ये जिभ्या के लंपटी लोग भगवान ऐसे खाओगे तो क्या कहेंगे? कसाई कहलाओगे। अब भगवान को चढ़ा करके खाओगे तो पुजारी कहलाओगे। कैसे कैसे खाने का रास्ता खोज। ऐसे गांजा पियोगे तो गंजेड़ी कहलाओगे, और शिव भगवान के नाम से पियोगे तो शिव का भगत कहलाओगे। टाइटिल बढ़िया करना चाहता है और काम वही करना चाहता है जो दूसरे लोग करते हैं। ऐसे आप मारोगे बकरा तो, अब बकरीद के दिन मारोगे तो भगवान के खुदा के लिए क्या खुदा सबके जब किसी को पैदा किया, मान लीजिए पैदा किया ऐसा मानते हैं, मान लीजिए वो पैदा किया, क्या आप अपने बच्चे को कभी मारना चाहते हो? नहीं मारना चाहते। इसी प्रकार से देवता जो हिंदुओं में जो पहले जो देवी देवता के नाम से जो जमारा वमारा क्या क्या बहुत होता था इधर भी, आजकल वो नहीं क्या हो गया? अब तो मंदिर के सामने किसी बकरा भेड़ा मारना अब अपराध है, जेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ये चीज और करती इसी खुलासे में एक होता है पाप, अब एक होता है अपराध। अपराध और पाप में थोड़ा सा अंतर है। ये जो आजकल जो कहीं मुर्गी फार्म खोला है और कुछ खोला है, अपराध नहीं है, उसको आप जेल में नहीं डाल सकते। इन्होंने मुर्गी को मार रहा है, बकरा को मार रहा है, क्यों? उसको लाइसेंस मिला है, किंतु पाप कर रहा है भाई, पाप अलग चीज। पाप अपराध भले ना हो, गवर्नमेंट आपको, क्योंकि नियम भी 3 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत नियम होता है, एक सामाजिक होता है मतलब राष्ट्र का नियम होता है, एक प्रकृति का नियम होता है। जैसे व्यक्तिगत नियम क्या है? मैं 4 बजे उठने का आदत बनाया हूं, किसी दिन 5 भी बज सकता है, किसी दिन 6, किसी दिन 3 बजे भी उठना हो सकता है। उसमें कोई नियम में, व्यक्तिगत नियम में फेरफार हो सकता है। सामाजिक नियम है, जैसे समाज में है अभी, जैसे भाई सबको चप्पल वहां खोल करके आना है ना नियम, इसलिए सबको यहाँ शुद्ध है, सबको चप्पल पहन के आओगे तो अशुद्ध हो जाएगा।
किंतु चटाई हटा देंगे तब जहां चप्पल पहन के आ सकते हो। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम होता है, ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। ये जब यहाँ कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो गर्भ हत्या जो होती थी, गर्भ हत्या, गर्भ में जो बच्चे होते थे उसको मार देना बहुत बड़ा अपराध था और उसको फांसी भी हो जाता था। और आज बोर्ड लगा हुआ है गर्भपात करा और आपको पैसा मिलेगा। आज अपराध नहीं, क्यों? कानून चेंज हो गई, समाज का नियम चेंज होता है, व्यक्तिगत नियम चेंज होता है, और एक होता है प्रकृति का नियम, कुदरती नियम जिसको कहते हैं। सूरज हमेशा पूरब में ही उठेगा, आप जहां 1000 हाथ जोड़ो पश्चिम में आने वाला नहीं है। जो पानी हम गर्म करते हैं वो 100 डिग्री में ही उबलेगा और 199 में भी नहीं उबले। जब 100 डिग्री हो जाएगा तभी उसमें भाप बनेगा, और 0 डिग्री कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। आप 1000 पूजा करते रहो, 0 डिग्री कर दो, वो बर्फ बने बगैर रह सकता? ये प्रकृति का नियम। तो प्रकृति के नियम कभी चेंज नहीं होता। प्रकृति के नियम का आप विरोध कर रहे हो। किसी जीव को मारना भले अपराध ना हो, भले मुर्गा पालन खोल लिए हो, भले और कुछ कर लिए हो, भले तालाब में मछली डाल डाल करके आप पालन कर रहे हो, अपराध नहीं है, किंतु किसी जीव को मारना पाप है, पाप है। ये पाप नहीं कर सकता। जो आदमी अंदर में ये दिल में जो भगवान को मानता है वह आदमी कभी किसी जीव को मार सकता नहीं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा किया कि अंदर में जो बैठा हुआ है वही परम तत्व है, वही चेतन तत्व है, वही ज्ञान तत्व है, वही आत्म ज्योति है। कबीर साहब कहते हैं वो आपके परम इष्ट है। वो किस रूप में है? संत महात्मा गुरु सदगुरु के रूप में आपके बीच में बैठा है। उनके सामने जाओ और पूरे नतमस्तक होकर के जाओ, पूर्ण भगत बन करके जाओ, पूरा साहेब पूरी तरह से उनकी सेवा करो। साहेब भी पूरा होना चाहिए और आपकी भक्ति भी पूरी होनी चाहिए। भक्ति और साहेब दोनों जब पूरा होंगे तब क्या होगा? तब होगा आपका काम पूरा सब विधि पूरा हुए। और अधूरे में आप लग गए तो थोड़ा मोड़ा कुछ आपके पास बचा है वो भी मूलधन चला जाए। तो भक्ति के मार्ग में आज पहले दिन का सत्संग है, तो भक्ति के मार्ग में आए हैं तो इष्ट को भी जानो, हमारे अपने धर्म को भी जानो, अपने सिद्धांत को भी जानो। कबीर साहब ने कहा, और कबीर साहब की खास एक जिसको कबीर साहब भगवान मानते हैं दुनिया के हर व्यक्ति उसी से डरता है। एक तरफ तो कहते हैं सब जगह भगवान है, किंतु डरता किससे? इंसान से। इंसान से डरता है ना। कोई चोरी करता है किससे डरता है? इंसान से। तो सबसे बड़ा भगवान किससे डरते हो? जिससे डरते हो वो तुम्हारा भगवान है। जिससे डरते हो वो तुम्हारा भगवान। कोई पाप भी करता है किससे छुपा के करता है? इंसान से छुपा करके करता है। तो अंदर में जो बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है, वही हमारे परम तत्व है, परम भगवान है। उसकी सेवा करनी चाहिए। और मेरा समय बिल्कुल पूरा हो गया।